अच्छा जी, आज डी चौक में एहतजाज, धरना, जो भी कह लें उसे होना है और कुछ देर में पेशावर से काफिले रवाना होंगे। कितनी देर लगती है? फिर कल मीनार पाकिस्तान लाहौर में एहतजाज की कॉल दी गई है। अब भरपूर मुज़ाहमती मोड में आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन हुकूमत और रियासत ने भी फैसला किया हुआ है कि ये एहतजाज या तहरीक बनने नहीं देना और सीन ऑफ है इस एहतजाज का, या अगर नहीं है तो ऑफ कर देना है। अब ये हम बात नहीं कर रहे और हम सोर्स से ही पूछ लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है आज़मा बुखारी साहिबा ने, वज़ीर इत्तलात पंजाब हैं। आज़मा साहिबा, क्या प्लान है आप लोगों का? क्योंकि ये तो बड़ी स्ट्रांगली इन्होंने आज डी चौक की तरफ जाने का, कल मीनार पाकिस्तान आने का, ऑल्दो वी डू नो कि पहले भी इस किस्म के ऐलानात हो चुके हैं विच हैव रियली नॉट कम डाउन टू एनीथिंग, लेकिन आप बताएं कि आप लोग क्या करने वाले हैं? बहुत शुक्रिया उमा। देखिए, गुजारिश है कि इन्होंने करने के लिए क्या आना है। ये अभी अब्दुल्ला ने कहा भरपूर मुज़ाहमती मोड में नजर आ रहे हैं। वो हर वक्त होते ही इसी मोड में है, उसके अलावा तो किसी मोड में होते नहीं ना आम आदमी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के कभी मोड में हुए हैं, कभी वो खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के मोड में हुए हैं, कभी वो इस मुल्क के भलाई की मोड में हुए हैं। अब किसको नहीं पता कि जो है वो CSO हो रही है और उसके लिए जो है वो डिग्निटरीज आ रहे हैं। मलेशिया के इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो तशरीफ ला चुके हैं, लेकिन इनको फसाद क्रिएट करना है, इनको सिर्फ हैविक क्रिएट करना है, जो इन्होंने पहले भी किया था। 2014 में भी ये जो है वो धरना नाम की चीज लेके बैठ गए थे चंद 100 लोगों के साथ, और वो प्लान यही था कि CPEC को नहीं आने देना है मुल्क के अंदर। अब IMF को खत लिखवाने हो, पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग करनी हो, जो बाकायदा तौर पर फंडिंग करके ऐसी जो है वो लॉबिंग फर्म्स हायर करनी हो जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ हमेशा काम करती रही हो, तो ये सब कुछ नया नहीं है। ये हमेशा आपको पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और पाकिस्तान के आम आदमी के रिलीफ के खिलाफ खड़े हुए नजर आएंगे। अब मुल्क में बेहतरी हो रही है, माशी इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, टैक्स फाइलर्स की तादाद में इजाफा हुआ है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है, महंगाई कम हो रही है, लेकिन इनसे जो है वो चैन नहीं आ रहा। KPK के अंदर किया क्या है आज तक? KPK के मसाइल लेके हर हफ्ते मैं आ रहा हूँ, मैं चार दौड़ने आ रहा हूँ, इससे KPK के लोगों को क्या मिलेगा? वो कहते हैं कि इस बात का फैसला तो KPK के अवाम करेंगे और वो कर रहे हैं मुसलसल और उन्हीं को वोट दे रहे हैं। अब ये बताइएगा, आप लोगों का क्या प्लान है? मतलब जो पहले हुआ था लाहौर में आने की किसी को इजाजत नहीं है, फिर एक वो बैनुसूबाई एनिमोसिटी भी ऐसा लगता है कि उसको हवा दी जा रही है, क्योंकि अच्छी बात तो नहीं है कि जो सूबे हैं आपस में इस तरह की। बल्कि आज़मा साहब, व्हाई डोंट वी स्टार्ट फ्रॉम टुडे? क्योंकि आज की जो डी चौक के लिए कॉल दी हुई है उसमें एक्सपेक्टेशन तो यही है कि हर जगह से लोग आएंगे। तो और हमने इस्लामाबाद, रावलपिंडी का हाल भी अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से सुन लिया कि कंटेनर सिटी ऑलमोस्ट वो बन गई है रोकने के लिए। तो जो पंजाब से लोग आएंगे, क्या आप लोगों की भी कोशिश होगी कि उनको रोका जाए पंजाब में कि वो ना इस्लामाबाद, रावलपिंडी तक पहुंच सके? हुआ नहीं, हम तो बहुत रिलैक्स्ड और चिल है, बिकॉज पंजाब से कोई नहीं निकलता है। पिंडी वाला भी जो आपने वो तमाशा देखा, वो भी जो है वो पिंडी के चंद लोग और उसके बाद KPK के फसाद का इंतजार था, इसलिए को बहुत बड़ा मोमेंटम आप नहीं देख सके। और अल्हम्दुलिल्लाह ये चीफ मिनिस्टर साहिबा की जो एक 6 महीने की मेहनत है, अभी भी बाय द वे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पंजाब में सुबह भी जो है वो काम करते हुए होती है और शाम भी काम करते हुए होती है। और अभी चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है एक स्टेट ऑफ द आर्ट नया ऑटिज्म स्कूल बनाने जा रही हैं, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग है आज, उसी के लिए मैं भी जो है वो उधर जा रही हूँ। और ये है काम करने के, और वो हर वक्त जो है वो पंजाब के लोग ये देख रहे हैं कि उनकी चीफ मिनिस्टर काम कर रही है, इसलिए वो इंटरेस्टेड नहीं है। और पंजाब में पिछली पिंडी के उसके अंदर भी और लाहौर के काना के जलसे के अंदर भी कोई भी मूवमेंट एज मतलब कोई बहुत बड़ी मूवमेंट पंजाब से लोगों का बहुत निकलना, को बहुत काफिले 4-4, 5-5 गाड़ियों में 6-6, 8-8 लोग जो है वो जो है वो आग काना के जलसे में। चलिए 4-4, 5-5, 6-6 गाड़ियां भी अगर आएंगी तो प्लान क्या है? लाइक स्ट्रैटेजी क्या है? पुलिस को क्या हिदायत हैं? कंटेनर्स लगे? ये तो जाहिर है फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला मेरा ख्याल कल कर भी लिया है, और मोहसिन नकवी साहब ने अनाउंस भी किया है कल एज इंटीरियर मिनिस्टर के जो है वो जो कि बहुत सारी मूवमेंट है यहाँ पर
इस्लामाबाद के हालात को खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और वो बड़ी तैयारी के साथ वो पहले बता चुके हैं कि हमने सरकारी वसाइल भी इस्तेमाल करने हैं, वो उसके ऊपर बड़ा क्रेडिट लेते हैं। और वो ये भी कह चुके हैं कि वो धरना भी देंगे, वो पता नहीं क्या क्या करेंगे। वो शेल भी इन्होंने पिछली दफा भी इन्होंने शेल्स भी चलाए पुलिस के ऊपर, और गुलेलों के अंदर जो है वो कांच के टुकड़े डाल के ये पुलिस वालों को मारते रहे। 25 पुलिस वाले जख्मी हुए, इनका कोई बंदा जख्मी नहीं हुआ, बिकॉज कहीं पर भी रियासत ने इनके साथ कोई सख्ती उस तरह से नहीं की। लेकिन तो अब इरादा है रियासत का क्या सख्ती करने का? यही है कि इनको आज जो है वो आने की इजाजत नहीं मिलेगी। मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है जो मैंने कल इंटीरियर मिनिस्टर को सुना। अच्छा आजमा साहिबा, हम आपसे बात भी कर रहे हैं, साथ हम कुछ विजुअल्स दिखा रहे हैं सवाबी के, जहां ठीक ठाक मशीनरी भी इन्होंने तैयार की हुई है, टेंट्स भी लगे हुए हैं, तैयारी इनकी पूरी है कि ये इस बार काफी सवाबी इंटरचेंज के विजुअल्स हैं जहां पर कंटेनर्स हैं और वो लिफ्टर्स हैं और फोक लिफ्टर्स हैं, मशीनरी है पूरी। हाउ टू ये अगर ये तो हटा देंगे कंटेनर्स अगर इतनी मशीनरी साथ ला रहे हैं तो। यही तो बात है। मुझे बताओ, मुझे आप कहते हो कि आप इनको इजाजत नहीं देते। सियासी जमातें ऐसे आती हैं जैसे ये आ रहे हैं। सियासी जमातें जो है वो कहेंगे आप हमें पुरअमन एहतजाज करने दें, हम नॉर्मल हमें ना लेके आने पड़ी ये चीजें। अब्दुल्ला, अगर ये पुरअमन एहतजाज करे तो क्या ही मतलब, इनको कौन रोकेगा और क्यों रोकेगा? देखिए पंजाब के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब ने एहतजाज किया, JI ने किया, बहुत मुख्तलिफ एहतजाज होते रहते हैं, किसी को कभी नहीं रोका गया, बिकॉज कोई कानून को हाथ में नहीं लेता। इनका प्रॉब्लम यह है कि ये सिर्फ फसाद करने के लिए आते हैं, सियासत करने के लिए नहीं आते। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। और अब भी उनका कोई लंबा चौड़ा प्लान है जो है वो पाकिस्तान के अंदर हालात खराब करने का। और उस वक्त जब एक इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस जो है वो पाकिस्तान के अंदर होने जा रही है, और ये उनकी ग्रेट गेम का हिस्सा है। यही तो मेरी गुजारिश की, जो सारी मशीनरी है, पता नहीं ये कहाँ होती है जब कोई गाड़ी दरिया में गिर जाती है किसी KPK के, ये मशीनरी कहाँ होती है जब जो लोग जो है इनके ऊपर कोई मुसीबत कोई आफत आ जाए, तो तब तो हमने ये मशीनें निकलती नहीं देखी। ये मशीनें सिर्फ फसाद करने के लिए निकलती है। रेस्क्यू 1122 की गाड़ियों के अंदर आप मुलाजमीन को भर के लाएंगे, ये रेस्क्यू 1122 जो है ये फसाद करने के लिए रखी गई है, ये आम आदमी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, आम मरीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए होनी चाहिए, उसको फैसिलिटेट करने के लिए होनी चाहिए। यही तो हमारा प्रॉब्लम है, और यही तो हम कह रहे हैं कि ये सियासत करना ही नहीं चाहते, ये सियासी लोग नहीं है, ये दहशतगर्द है, ये सिर्फ दहशतगर्दी करना जानते हैं। और दहशतगर्दों से जिस जबान में बात करनी चाहिए उसी में करनी पड़ेगी। इससे ज़ाहिर है अवाम को, अच्छा इसका एक पहलू ये आज़मा साहिबा कि इसमें अवाम जिनका नहीं है सरोकार इस एहतजाज से, वो बहुत मुश्किल में आते हैं। जैसे कि हम नौशीन यूसुफ से सुबह इस्लामाबाद में बात कर रहे थे, शी लिव्स इन पिंडी, शी वर्क्स इन इस्लामाबाद, और पिंडी ज़ाहिर है पंजाब की टेरिटरी में आता है, कॉर्डन ऑफ किया हुआ है कि इस्लाम लोगों का आना जाना बड़ा मुश्किल है। इसमें अवाम बहुत सफ़र करते हैं, फिर इसमें अवाम एक और तरीके से सफ़र करते हैं कि मोबाइल डेटा नहीं चलता। सो इस्लामाबाद पिंडी में मोबाइल डेटा भी ऑफ है। सो उसका कोई राह निकाल सकते हैं कि भाई जिसने अस्पताल जाना है, जिसने ज़रूरी काम करने, या मोबाइल डेटा एटलीस्ट कुछ चल जाए, कुछ चीज़ें बेहतर हों लोगों के लिए जिनका कोई लेना देना नहीं है इस एहतजाज से। एग्जैक्टली आप ठीक कह रहे हो। और कल जो इंटीरियर मिनिस्टर ने बात करते हुए उन्होंने माजरत भी की, और उन्होंने एडवांस में कहा कि मैं बहुत माजरत खा हूं कि शहरियों को ये सब भुगतना पड़ेगा। शहरियों को इनसे पूछना चाहिए कि भाई क्या मुसीबत है तुम्हें, तुम बैठते क्यों नहीं हो, काम क्यों नहीं करते हो? जो काम तुम्हें मैंडेट मिला है, फसाद करने का मैंडेट नहीं मिला है, तुम्हें खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की खिदमत करने का मैंडेट मिला है। अब खैबर पख्तूनख्वा के जो बच्चे हैं, जो यहाँ पर लोग हैं जो हार्ट की किसी प्रोसीजर्स के अंदर यहाँ हॉस्पिटल्स में है, उनके बच्चे जो है उनकी सर्जरीज मरियम नवाज करा रही है, हार्ट की सर्जरीज उन छोटे बच्चों की जो करक से आए हुए हैं, कहीं और से आए हुए हैं, उनको फैसिलिटेट करना इनका काम है। लोगों को इनके गिरेबान पकड़ के पूछना चाहिए, KPK के लोगों को भी इनसे पूछना चाहिए कि भाई हमारे रिसोर्सेज हम पे लगाओ। अभी पूरा एक हफ्ता जो है वो ये तैयारी करते रहे हैं। आपने कोई मीटिंग देखी है, कोई प्रेस रिलीज, कोई फुटेज, कोई खबर जिसके अंदर जो है वो बताया गया हो कि जी आज खैबर पख्तूनख्वा के लिए फलाने मंसूबे का जो है वो काम किया है गंडापुर ने बैठ के, और वहां पर ये प्लान बना है? आप नहीं सुनेंगे, आप नहीं देखेंगे। जब भी वो निकलेगा वो सिर्फ सरकारी वसाइल के साथ, और उसको प्राउडली वो कह रहा है हाँ मैं चीफ मिनिस्टर हूं, मैं सरकारी वसाइल इस्तेमाल करूंगा। सॉरी, आप नहीं कर सकते हैं। अपनी जलाओ गिराओ की सियासत के लिए, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए आप सरकारी वसाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और फिर यही तो हम कह रहे हैं, यही हमारा केस है कि आप क्यों इसको खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब
की जंग बना रहे हैं। भाई तुम खुदा के वास्ते कारकर्दगी में मुकाबला करो ना मरियम नवाज का। मरियम नवाज को जो है वो फेस करो, उसको बताओ कि आपने 6 महीने में क्या किया है। मेरे पास 77 इनिशिएटिव है अपनी चीफ मिनिस्टर के, और आज ये 78 जो है ये उसके अंदर शामिल नहीं था। आज वो भी वो करने जा रही है। ऑटिज्म स्कूल जो है वो बनाने जा रही है उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जिनको जो इससे सफर करते हैं। एक और चीज जी आजम साहब, आई कैन नॉट इग्नोर, साथ साथ हम जो तस्वीरें लगा रहे हैं मशीनरी वगैरह की, इसलिए आपसे दोबारा एक दफा पूछना चाहूंगी कि कनेक्टिविटी भी तो एक है ना। अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पंजाब से बाकी छोटे शहरों से, बड़े शहरों से लोग वाया मोटरवे या जीटी आएंगे। अब हमने इस्लामाबाद को ब्लॉक होते देख लिया है, तो कोई ब्लॉकेजेस, कोई पुल बंद किए हो, कोई सड़कें, कुछ ऐसा है, मोटरवे खुली है, मतलब वी वांट टू मेक श्योर कि लोगों को पता हो कि क्या होने वाला है। नहीं देखिए, पंजाब की तरफ से ना कोई मूवमेंट है, ना पहले हुई है। फिर आपको पता है कि हुकूमतों के पास जो है वो तमाम रिपोर्ट्स पहुंचती हैं कि क्या कितनी मोबिलाइजेशन है, क्या हो रहा है। कुछ नहीं है। पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बिल्कुल पुरसुकून है। और ये अभी लाहौर में भी मैं फिर रही हूँ, मुझे तो कहीं पर एक होता है ना, कोई 4 लोगों का काफिला ही नजर आ जाए, कोई 8-10 लोग इकट्ठे होकर निकलते हुए दिख जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाहौर खुला हुआ है, सब लोग अपने कामकाज पे जा रहे हैं और यही जिंदगी है, यही दुनिया है। तो कल लाहौर के लिए क्या प्लान है आपका? कल एक तो जाहिर है इनकी एहतजाज की कॉल है, मतलब जमा होने की कॉल है, मीनार पाकिस्तान इनके बानी की सालगिरह भी है तो वो भी सेलिब्रेट करना चाहते हैं। लाहौर में कल कोई रोक टोक होगी? मीनार पाकिस्तान का कोई एनओसी है, नहीं जारी होगा, क्या प्लान है? नहीं, एनओसी तो नहीं है अब्दुल्ला, राइट नाउ भी कोई एनओसी नहीं है। कोई दफा 144 नाफिज करने का है आपका इरादा लाहौर में? जी अभी ये थोड़ी देर में चीफ मिनिस्टर साहिबा इस पे हुक्म फरमाएंगी तो फिर मैं ज्यादा I'll be able in the position कि मैं आपको इसके ऊपर कंफर्म कुछ कह सकूं। लेकिन ये गुजारिश ये है कि मीनार पाकिस्तान को जो है वो इमरान खान की सालगिरह पे मीनार पाकिस्तान का क्या कसूर है और उसके इर्द गिर्द लोगों का क्या कसूर है। ओ भाई, सालगिरह करनी है जाकर डयाला के बाहर कर लो, सालगिरह करनी है तो मतलब जो है वो जाकर जमान पार्क के बाहर कर लो। जितने लोग निकलते हो बड़े आसानी से समा सकते हैं जमान पार्क में भी और उसमें भी। सो ये सालगिरह करने के लिए आप पूरे लाहौर को करना है। हमने लोगों को जो है वो, जैसे आप कह रहे हो, किसी को इलाज के लिए बाहर निकलने नहीं देना, किसी को स्कूल कॉलेज नहीं जाने देना, लोगों को कारोबार पर नहीं जाने देना। तो आई एम सॉरी, सिर्फ बुनियादी हकूक इनके पास नहीं है, वो भी बुनियादी हकूक जिसमें ये दूसरों के हकूक को इनक्रोच भी करें और उसके साथ साथ जो है वो लोगों की जिंदगी अनरिलेटेड टू व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट। एक तो बड़ा अच्छा है कि आप ड्राइव करते हुए हमसे बात कर रही हैं, लेकिन गुड दैट आप ड्राइव खुद नहीं कर रही हैं, आप पीछे बैठी हुई हैं। सो सेफ्टी फर्स्ट, ये हमें अच्छी बात लगी है। लेकिन चूंकि गाड़ी की बात हो ही रही है तो क्या कोई 76 न्यू व्हीकल्स के लिए बजट में एलोकेशन हुई है पंजाब हुकूमत की तरफ से? जो गाड़ियां जो हैं वो दी जाएंगी प्रोविंशियल मिनिस्टर्स को, सेक्रेटरीज को, प्रोटोकॉल ड्यूटीज के लिए? बिकॉज बजट जो बताया जा रहा है एटलीस्ट न्यूज रिपोर्ट्स में वो बहुत बड़ा बजट है। हम ऑस्टेरिटी मेजर्स की बात करते हैं इसलिए फिर ऐसी खबरें मायूब लगती हैं। तो हमने कहा आपसे पूछ ही लें। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, पहले एक तो पहली बात यह कि अब्दुल्ला उमा, गाड़ी जो है ना वो नेसेसिटी है। गाड़ी कोई प्रोटोकॉल और प्रिविलेज नहीं है। मैं अपनी, मुझे जो गाड़ी मिली हुई है, मैं उस गाड़ी के अंदर आई एम परफेक्टली फाइन। और कोई बुजुर्ग के लिए गाड़ियां नहीं आ रही, लेकिन गाड़ी की एक लाइफ होती है, ये आपको भी पता है। हम भी अपनी गाड़ियां, जो जाती गाड़ियां हैं, उनको भी हमें चेंज करना पड़ता है एट सर्टेन टाइम के, बिकॉज वो जब वो चलाने के काबिल नहीं रहती हैं तो उनको फिर चेंज करने के अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं होता। लेकिन बुजुर्ग के लिए, चीफ मिनिस्टर के लिए ऐसी कोई गाड़ियां जो है उसका ऑर्डर नहीं है। लेकिन जो गाड़ियां पूल्स के अंदर, जो गाड़ियों का पूल होता है गवर्नमेंट्स का, और हर गवर्नमेंट जो है, अभी सिंध गवर्नमेंट ने भी कुछ दिन पहले और केपीके ने तो खैर अपनी मराहत बहुत बढ़ाई है, वो अलग बात है, उनकी खबर पहुंचते पहुंचते कराची शायद लेट हो जाती है। उन्होंने तो अपनी तनख्वाहें भी बढ़ाई हैं, उन्होंने तो अपनी जो है वो बहुत सारी नई गाड़ियां, ये सब कुछ लिया है। पंजाब में ऐसा नहीं होता है जब तक कि बहुत ज्यादा कोई जरूरत ना हो। तो यानी ये खबरें गलत हैं बेसिकली? ऐसा नहीं होता है, ये खबरें गलत है कि कोई बजट में एलोकेशन नहीं हुई नई गाड़ियों की जरूरत है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि अगर कोई गाड़ियां आ भी रही हैं तो वो बाकायदा पूरे एक तरीके के साथ, अगर जो गाड़ियां इस्तेमाल के काबिल नहीं है और इस्तेमाल नहीं हो सकती, उनको रिप्लेस करने के लिए तो गाड़ियां आ सकती हैं। लेकिन किसी को शौक में गाड़ी चेंज करनी है या किसी को प्रिविलेज के लिए गाड़ी देनी है, उसके लिए गाड़ियां मंगाई जा रही है, ऐसा कतई नहीं है। Thank you, Azma Bukhari Sahaba. Thank you for being with us. All right.
तो ये सब कुछ हो रहा है। और आज़मा साहिबा का ये भी कहना है कि वैसे तो उनकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि लोग ख़ास पंजाब से निकलेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी कहा है कि हमने कोई पुल, कोई मोटरवे वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें बंद नहीं की। वज़ीर दाखिला ने कल, आपको पता है, कुछ सजेशन भी दी थी, कुछ एडवाइस भी की थी, क्या कह रहे थे वो, ज़रा सुन लीजिए। पीटीआई पाकिस्तान की जमात है, कोई बाहर की जमात नहीं है। उनको मैं कहूँगा कि जब कोई हेड ऑफ़ स्टेट यहाँ पे मौजूद हो और आप उस टाइम प्लान कर रहे हो कि हमने इस्लामाबाद के ऊपर धावा बोलना है, ये किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है। या अल्लाह ना करे कोई एक छोटा सा भी वाक़या हो जाए जिस टाइम पे मलेशियन पीएम यहाँ आए, उनके मूवमेंट के दौरान या कोई दौरान, उसका हम सारी ज़िंदगी खुमियाजा भुगतेंगे। हमारे लिए ये एक बड़ी थिन लाइन है कि इस टाइम पे हम सारी हर तरह की अरेंजमेंट भी करें और उसके बाद कोई कहे कि जी हमने डी चौक पहुँचना है या इस्लामाबाद पे धावा बोलना है, तो उसके ऊपर अगर कोई आएगा और जो हाथ चढ़ेगा, उस पे मैं एडवांस उनको बता रहा हूँ कि फिर हमें कोई ये ना कहे कि जी इनके साथ नरमी करनी है। पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है, हमने अपना पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है। फिर इतना ज़रूर है कि कोई शिकवा ना करे। हम हर हद तक जाएंगे उनको रोकने के लिए। हम किसी सूरत अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर यहाँ है और यहाँ पे इस तरह की चीज़ हो रही हो।